जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और क्यों प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ाने की कोशिश रहती है सरकार की, क्यों रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करने की कोशिश रहती है, होता क्या है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, तो समझेंगे आज के सेशन में। डोंट मिस द सेशन, वॉच टिल द एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो दिस इज माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें इस तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस की। दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज की सेशन की शुरुआत जो है मैं क्वेश्चन से करूंगा जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। जो आज का सेशन है, सिंपल सिंपल सीधा क्वेश्चन था कि प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो यहां पर चार ऑप्शंस दे दी गई हैं। टैक्स रेट सेम होता है ऑल इनकम ग्रुप्स पर, टैक्स रेट इंक्रीज करता है जैसे इनकम इंक्रीज करती है, टैक्स रेट डिक्रीज करता है जैसे इनकम इंक्रीज करती है, और ईच हाउस होल्ड हैज टू पे द इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, ये आपकी चार ऑप्शंस हैं। आज का सेशन अभी जब ये कंप्लीट होगा तो आपको बहुत इजी से और बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्री टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम। सबसे पहले आता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। देखिए नाम में ही क्लियर है, प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन है, अनुपात में बढ़ रहा है। मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख है, किसी की इनकम 20 लाख है और किसी की इनकम जो है 50 लाख है। ये मैं सालाना इनकम की बात कर रहा हूं, इससे भी ऊपर हो सकती है, मतलब एक एग्जांपल के लिए। तो तीनों की इनकम पर जो है सेम टैक्स रेट लग रहा है। फॉर एग्जांपल 10%, 10% और 10%। इवेंचुअली ही हैज टू पे द 50,000 ऑफ टैक्सेस, 2 लाख ऑफ टैक्सेस, 5 लाख ऑफ टैक्सेस। तो अगर इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सेम है, टैक्स रेट सेम है, तो आपका टैक्स इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, बट जो परसेंटेज है, टैक्स रेट है, वो सेम है। ठीक है जी, यहां पर की पॉइंट ये है। तो यहां पर प्रोपोर्शनल टैक्स रेट, टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम जो आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं वो सेम है। जैसे मैंने आपने 10% की एग्जांपल ली। प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं, या कहें टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम बढ़ती जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगेन ये 5 लाख, 20 लाख और 50 लाख की इनकम, तीन व्यक्ति हैं, ही हैज टू पे 50,000 ऑफ टैक्सेस, तो इसका हो गया 10%। ठीक है जी, अब ये जो व्यक्ति है ये 4 लाख टैक्स भरता है, तो इसका हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 21, दिस इज 20% ऑफ टैक्सेस। और जो ये व्यक्ति है ये आपका भरता है फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए का टैक्स, तो 15 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 30% ऑफ टैक्स। ठीक है जी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स रेट आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होगा, जनरली इंडिया में आपको जो डायरेक्ट इनकम टैक्स है वो इसी तरीके से देखने को मिलता है। आप देखेंगे कई सारी स्लैब्स मिलती हैं कि सर्टन इनकम तक, फॉर एग्जांपल 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 5% है, 10% है, 20%। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, सिंपल समझने की बात यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स जो है एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, टैक्स रेट वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। देखो नाम में ही क्लियर है, रिग्रेसिव, पीछे की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स कम होता जा रहा है। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम इंक्रीज, टैक्स डिक्रीज। फॉर एग्जांपल अगेन 5 लाख, 20 लाख और 50 लाख का एग्जांपल लेते हैं। 5 लाख वाले को फॉर एग्जांपल जो है 50,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है, और 20 लाख वाले को भी 50,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो क्या होगा। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसकी जो है 10% है, या इसको मैं 1 लाख ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये हो गया 5% टैक्स रेट। ठीक है जी, और फॉर एग्जाम्पल जो आपका 50 लाख है वो 2 लाख टैक्स भर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर एब्सोल्यूट अमाउंट तो ज्यादा है उसकी,
भाई 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 4% टैक्स रेट। तो जिस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स रेट जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, जनरली जैसे आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे जीएसटी है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, अब 1 लीटर पेट्रोल एक 10,000 की इनकम वाला व्यक्ति भी खरीद रहा है, और एक 10 लाख महीने की इनकम जिसकी है वो भी खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पेट्रोल का रेट 100 रुपया है और उसमें 60 रुपए आप टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये जो 60 रुपए पे कर रहा है, और मान लीजिए एक महीने में 10 लीटर जो है पेट्रोल यूज कर रहे हैं दोनों व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों जो है 1,000 रुपए का जो है तेल खरीद रहे हैं और 600 रुपया टैक्स भर रहे हैं। तो ये 600 रुपया टैक्स भर रहा है 10,000 की इनकम पर। ठीक है जी, और ये 10 लाख की इनकम पर। अब आप परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर आप 100 कर लीजिए, तो ये 100 और ये 6% हो गया। अब इसका अगर आप देखेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है जी, दैट इज नथिंग, वेरी लेस। 6 डिवाइडेड बाय आप कह सकते हैं कि 2 और 100, तो 0.06%। So just see, this is how the tax rate is different. टैक्स रेट जो है वो कम आ गया है आपका, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये है आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम से आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से सरकार जो है, जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं या कह लीजिए जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करता है। यहां पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 81 में तो ये 22.1% है, जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपका लगभग लगभग 50% के क्रॉस कर चुके हैं। ये भी आपका डाटा जो है बिट पुराना है, ये आरबीआई का डाटा है। और यहां पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है 78% थे, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखेंगे, वहां पे आपको 80 और 20 की रेशो मिलेगी। 80 प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मिलेगा, 20 रिग्रेसिव टैक्सेशन मिलेगा, या कह लीजिए 80 डायरेक्ट टैक्सेस, 20 इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो इट इज नॉट अ जनरल रूल, बट समझने के लिए कि ज्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रहेगा और कम रिग्रेसिव टैक्सेशन। मकसद क्या है? इक्विटी, इक्वालिटी, बराबरी, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर वो कम आ सके। ठीक है जी, तो ये था आज का छोटा सा एक सेशन। इसमें और एक दो पॉइंट हैं, टू प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है। देखिए, एक है बेनिफिट प्रिंसिपल, टैक्सेशन जब हम लगाते हैं कि जिसने जो सर्विसेज ली उसको वही टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, आप ताजमहल देखने गए, ताजमहल के बाहर आपने एक टिकट ली, ठीक है जी, उस ताजमहल को देखने के लिए फॉर एग्जांपल आप इंडियन सिटीजन हैं, आपको 50 रुपए की एक टिकट पे करनी है। ठीक है, तो वो 50 रुपए की टिकट सबके लिए सेम है। ठीक है जी, यहां पर हो गया बेनिफिट प्रिंसिपल। या आप कोई म्यूजियम देखने जाते हैं, वहां की टिकट मान लीजिए 50 रुपए है, 20 रुपए, जो भी है, तो वो सेम है ऑल अक्रॉस द ग्रुप्स। सो दोज हु बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज शुड पे इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स दे रिसीव। उसके बाद मैं बात करूं एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी एबिलिटी है पे करने की, उसके अकॉर्डिंगली वो पे करे, जितनी जिसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली वो पे करे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो आपके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेस है, वो कहीं ना कहीं एबिलिटी टू पे पे बात कर रहे हैं। जो ज्यादा है, जिसकी ज्यादा इनकम है, वो ज्यादा पे करे। अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि वो ज्यादा क्यों पे करे। कहीं ना कहीं एबिलिटी टू पे टैक्स प्रिंसिपल आपको, सरकार को अपना प्रशासन चलाना है और उसकी ज्यादा क्षमता है पे करने की। ठीक है जी, तो यहां पर ये था आज का सेशन। ये है आपका जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, प्रगतिशील कर। ऑब्वियसली टैक्स रेट सेम अक्रॉस ऑल इनकम, नो, दिस इज प्रोपोर्शनल। टैक्स रेट डिक्रीज एज द इनकम, रिग्रेसिव। टैक्स रेट increases as the income increases, yes, answer is B, clearly answer is B, simple। अगर आपको प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो आंसर इज बी। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और एबिलिटी टू प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल, प्रोग्रेसिव टैक्स, और ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दी हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद ऑप्शंस हैं। हिंदी में भी देख लीजिए,
और इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर कीजिए। मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताऊंगा या थम्स अप करके जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इफ यू लाइक द सेशन, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें इस तरीके की और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। सो दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।